नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। दिल्ली को लेकर जो सच मैं आपको बताने जा रही हूं वो आपके होश उड़ा देगा। 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 99 लोगों की मौत हुई, यानी हर घंटे करीब 4 लोगों ने दम तोड़ा है। नए केसेस का आंकड़ा भी 3800 से ज्यादा जाकर दिल्ली को टरा रहा है। आखिर दिल्ली का क्या होगा? सुरक्षा बलों की डॉक्टर्स की तैनाती से क्या हालात सुधरेंगे? ये तमाम सवाल मौजूद है और इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली आज कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए हर जद्दोजहद में जूझ रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार को लगता है कि तबाही के बस में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे सरकार के दावे के विपरीत अभी तो आलम यह है कि कोरोना उतना दुनिया के किसी शहर में कभी भी नहीं रहे। नवंबर का ये महीना कोरोना वायरस की उछाल के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी बुरा है। इतना बुरा कि उतना ना न्यूयॉर्क के लिए कभी था और न ही ब्राजील के शहर साओ पाउलो के लिए। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना मरीजों की संख्या 8,593 हो गई। ये संख्या अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 13 अगस्त को साओ पाउलो में कोरोना के 7,063 मरीज सामने आए थे। तीसरे नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क रहा है। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3,217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5,291 रहा। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7,342 रहा। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में रहा, तो इसकी बड़ी वजह सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन भी रहा। दिल्ली में आज के चरम दौर में एक हफ्ते के अंदर रोजाना औसतन मरने वालों की संख्या 87 है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल में 567 था, जबकि साओ पाउलो में जून के महीने में 110। मौत के आंकड़ों पर नकेल से दिल्ली थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है वो दिल्ली के फेफड़ों में मौत का वायरस भी भर। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली। तो कुछ ही पलों में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आतिशी जुड़ गई हैं और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आतिशी, जो हालत दिल्ली की इस वक्त दिखाई दे रही है ये अपने आप में अप्रत्याशित है। कहां तो जुलाई एंड में मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब तो दिल्ली मॉडल की विफलता की चर्चा पूरी दुनिया में है। 7,000 केसेस का एवरेज है डेली। आप अपना सवाल फिर से दोहरा सकती हैं, बीच में ऑडियो कट गया था। आतिशी, दिल्ली मॉडल की चर्चा थी, जुलाई एंड में कामयाबी की बातें हो रही थी, लेकिन विफलता की चर्चा पूरी दुनिया में है। न्यूयॉर्क और साओ पाउलो को भी पार कर दिया है दिल्ली ने। कहां चूक हुई है? देखिए, हमें कोरोना वायरस के बारे में 2-3 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वायरस के बिहेवियर को अभी हम जानते नहीं हैं पूरी तरह से। ये कब, कहां, कैसे, किस तरह से पीक पर आता है, ये किन कारणों की वजह से बहुत ज्यादा फैलता है, कब इसकी वेव आती है, कब नहीं आती, ये अभी भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दिल्ली में जब पहली वेव आई थी तो बिल्कुल दिल्ली में एक बेहतरीन कंट्रोल उस पर पाया गया था, होम आइसोलेशन के मॉडल द्वारा खास करके उसे पाया गया था। दूसरी बात, दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्पीड से रैंप अप किया था। अगर आज भी आप देखिए कि दिल्ली में हॉस्पिटल, हालांकि आईसीयू बेड्स की अब एक कमी धीरे धीरे आने लग गई है, जिसकी वजह से हमने केंद्र सरकार को भी अप्रोच किया, लेकिन आज भी दिल्ली में इतने केसेस होने के बावजूद हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं। 50% हॉस्पिटल बेड्स आज भी अवेलेबल हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, वो खाली हैं। दिल्ली में आज भी एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं। एम्बुलेंसेज पर कैपिटा हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज किसी भी राज्य में आज दिल्ली में। आज दिल्ली में जो खास करके एक पेक्यूलियर परिस्थिति है, वो सिर्फ संख्या की नहीं है,
वो क्योंकि इस समय पराली जलने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसकी वजह से जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उन केसेस की सीवियरिटी बढ़ गई है और इसी वजह से जो माइल्ड केसेस हैं वो मॉडरेट हो गए हैं, मॉडरेट हैं वो सीवियर हो गए हैं। इसलिए काफी बड़ी आईसीयू कैपेसिटी होने के भी बावजूद वो कैपेसिटी अब कम करने लग गई, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने ही केंद्र सरकार को अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया। आईसीयू बेड्स का जिक्र किया आतिशी, आपने आईसीयू बेड्स का जिक्र किया आतिशी। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रियलिटी चेक किया है जाकर, गंगाराम हॉस्पिटल में ये चेक किया, अपोलो हॉस्पिटल में चेक किया। अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स नहीं है, कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं। एग्जैक्टली और यही एग्जैक्टली हमने भी करीब हफ्ता भर पहले जो हमारा डेटा था वो बता रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में आईसीयू बेड्स की कमी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली सरकार ने खुद केंद्र सरकार को अप्रोच किया कि हमें आईसीयू बेड्स की और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और क्योंकि एकदम से ये संख्या फेस्टिवल सीजन में बढ़ी है इसलिए सरकार ने पहले भी आज भी सामने आके मदद दिल्ली के लोगों की करी है। और मेरा मानना है कि उसी तरह से इस बार चाहे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार हो, चाहे बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो जिन्होंने मदद की है, हम सब मिलके इस वेव को भी पार कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के केसेस नहीं आते हैं। दिल्ली के जो आंकड़े आप देख रहे हैं, दिल्ली का जो डेथ टोल आप देख रहे हैं, आज ही एक बहुत बड़े अखबार ने इस पर स्टोरी करी है कि तकरीबन 25% केसेस जो दिल्ली के रिपोर्ट हो रहे हैं और जो डेथ्स दिल्ली की रिपोर्ट हो रही हैं वो एक्चुअली दिल्ली के बाहर की है। आतिशी, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं, मैं इस वक्त सीधे उनका रुख करूंगी। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत चिंता की बात है देश की राजधानी दिल्ली के लिए, जो देश की कोरोना कैपिटल भी सत्येंद्र जी इस वक्त दिखाई दे रही है। आंकड़े बहुत चिंता पैदा कर रहे हैं। मैं इस वक्त आंकड़े मेरे हाथ में मौजूद हैं, जो दिल्ली में तीसरी लहर का रोजाना का एवरेज है 7,341 केस है। हमने तो न्यूयॉर्क और साओ पौलो को पीछे छोड़ दिया है इन मामलों में। कहां जाकर रुकेगा ये आंकड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी रेट होता है। अगर जैसे हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, हमने 60,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, अगर कई सारे राज्य हैं टेस्ट नहीं कर रहे, अगर वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम टेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते वहां पर केसेस कम हो गए हैं। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग 50,000 से 60,000 रोज हो रही है। और मैं आपको डेफिनेटली अब ये कह सकता हूं कि जो थर्ड वेव है, पहले फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड सितंबर में आई थी, और ये थर्ड वेव जो नवंबर वाली है, थर्ड वेव तो चल रही है परंतु इसका पीक जा चुका है। 15% पॉजिटिविटी थी 11 तारीख के करीब, जो अब कम होकर 13 के नीचे आ गई है। तो पॉजिटिविटी रेट इज डेफिनेटली अब डाउन जा रहा है। अब से पहले कहना मुश्किल था, क्योंकि एक हफ्ते तक देखना जरूरी होता है कि कम से कम एक हफ्ते का ट्रेंड पता लगे कि भाई डाउन जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ 11, 12, 13, 14, 15 से पहुंचा तो ऐसा लगता था एक हफ्ते में 20 पहुंच जाएगा, तो वो 20 ना पहुंच के 15 से कम होके 13 से नीचे आ गया है। तो डेफिनेटली कह सकते वेव जो थी उसका पीक जा चुका है, अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। नहीं, लेकिन नीति आयोग की बात तो कुछ और दिखाई दे रही है। नीति आयोग का एनालिसिस ये है कि 500 केसेस पर मिलियन बढ़ेंगे आने वाले हफ्तों में, जो कि अब तक जो आंकड़ा था पर मिलियन 361 का, उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीति आयोग ने तो पहले भी कहा था कि दिल्ली के अंदर एक सर्टेन पीरियड में 5 लाख केस आएंगे। जब हमने रिपीट कर दिया था तो फिर आपने शोर मचाया था, तो उसके ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। देखो, मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो 13% पॉजिटिविटी आई है, 13 से नीचे आ गई है, जो 15 थी, ये क्लियर ट्रेंड है कि अब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। एक अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे, आप भी थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे। चूक कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रही है ना दिल्ली की परिस्थितियों में, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं दिल्ली में बेतहाशा अप्रत्याशित, 15 सुनिए, जिस तरह से सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा है, क्यों उन्हें हाथ में लेना पड़ा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में साधन और जो हालात काबू में करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनमें कमी तो दिखाई दे रही है ना सर? नहीं, देखिए, केंद्र को सहयोग जरूर सभी राज्यों का करना चाहिए, दिल्ली भी उसमें से एक है। 15 दिन पहले केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने मीटिंग की थी वीसी के ऊपर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके सरकारी जो अस्पताल दिल्ली में, उनके अंदर बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड खासतौर से बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने भी 7 दिन पहले लेटर लिखा था गृह मंत्री जी को कि भाई, इसमें चिट्ठी में लिखा था कि भाई दिल्ली के अंदर जो उनके सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं। हाँ, ठीक है, परसों वाली मीटिंग में वो एग्री कर गए हैं और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं।
परंतु ये रिक्वेस्ट तो हमने 15 दिन पहले भी की थी। तो उस समय आपकी रिक्वेस्ट को सुना नहीं गया? नहीं, तब हाँ मैं यही कह सकता हूं कि भाई 15 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, परंतु 2 दिन पहले सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो भी अपने यहाँ पर बेड्स इंक्रीज करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जितने लोग इलाज कराने आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर की भी बड़ी संख्या में, और ज्यादातर जो सीरियस होते हैं वही बाहर से आते हैं, जो नॉन सीरियस है वो दिल्ली इलाज कराने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या दिल्ली से बाहर के लोगों की भी है जो इलाज कराने के लिए आते हैं। और जो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों का एड्रेस, अपने दोस्तों का या जानकारों का एड्रेस दिल्ली का लिखवा देते हैं, तो उसको लगता है कि भाई दिल्ली का एड्रेस लिखवाना बेटर रहेगा, वो दिल्ली में ही काउंट होते हैं सारे सारे। नहीं, लेकिन सर इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना फिर भी कि दिल्ली में हालात बहुत बेहतर है। अभी कुछ देर पहले जब मैं आतिशी से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि त्योहार हैं, त्योहार में फेस्टिवल्स की वजह से ये नंबर बढ़ने की आशंका पहले से थी। अगर ये आशंका पहले से थी तो उसके लिए जो इंतजाम थे वो क्यों नाकाफी साबित हुए? नहीं देखिएगा, इंतजाम 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि कोविड ना हो, दूसरा हो सकता है इसका इलाज कैसे किया जाए। देखिए कोविड हो या ना हो, उसके लिए पिछले 8 महीने में ये वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है अभी तक एक्सपर्ट्स को कुछ ज्यादा पता नहीं लगा है। अमेरिका में, यूरोप में फिर से एक वेव आ गई है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली लगभग 7 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कभी आए ही नहीं। पहले 2 लाख केसेस एक दिन में आते थे तो लगता था कि बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो अब 7 लाख के आसपास पर डे केसेस आ रहे हैं। तो इसका जो वायरस का बिहेवियर है, और ये कह देना कि दिल्ली के अंदर आज हो सकता है दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में कल हो जाए, तो इस बात के पीछे इस बात से वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो सबसे पहले केस दिल्ली में ही आए थे, क्योंकि दिल्ली में जब बाहर से फ्लाइट्स आई तो सबसे पहले ज्यादातर केस दिल्ली में ही थे। आज मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर 3rd वेव चल रही है, बट इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह ये वेव हो सकता है 15 दिन बाद आए या 1 महीने बाद आए। तो ये बिहेवियर कैसे करेगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरी बात, वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद इलाज करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं, और अभी भी हमारे लगभग 16,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 8,000 के करीब बेड वेकेंट भी हैं। जो इंतजाम ये केंद्र के साथ आपकी बैठक हुई उसके बाद जो उठाए गए हैं, हम लगातार वो अपनी स्क्रीन पर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो दिखा भी रहे हैं, आपको लगता है कि इन कदमों के बाद दिल्ली की परिस्थितियों में सुधार आएगा? दिल्ली की परिस्थिति में मैं बताया फर्क तो आ ही चुका है। 7 दिन पहले 15% पॉजिटिविटी थी, जो डेफिनेटली अब कम होके 13% से नीचे आ चुकी है। फर्क तो आ ही रहा है, और 1 हफ्ते बाद देखिए बिल्कुल डेफिनेटली नजर आएगा आपको ये फर्क। ठीक है, दिल्ली के मन में सर एक आशंका है, मैंने अभी कुछ देर पहले ट्विटर पे भी ये पोस्ट किया था कि कुछ लोग जिनके जहन में सवाल हो अपने सवाल भेज सकते हैं। दिल्ली के मन में एक आशंका ये भी है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, नंबर्स जो है वो एवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति हो सकती है देश की राजधानी दिल्ली में? देखिएगा, लॉकडाउन करने के बाद जो पूरी दुनिया को, हमारे देश को समझ में आया कि लॉकडाउन से जो बेनिफिट होने वाला है, वो बेनिफिट तो आप मास्क लगा के भी कर सकते हैं। जब भी आप पब्लिक में जाते हैं तो मास्क लगा लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर सारे के सारे पेशेंट कोविड से भर्ती हैं, परंतु वहां पर क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ली जाती हैं, वहां पर प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन जो हेल्थ वर्कर्स उसमें कंपैरेटिवली औरों से कम है। तो इसका मतलब प्रिकॉशन लेने से आप बच सकते हैं, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो मास्क लगाना है। अगर आप कभी भी घर से बाहर निकलें, हमेशा मास्क लगा के निकले, तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। नहीं, आपने लॉकडाउन पर जवाब नहीं दिया। लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नहीं, लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। लॉकडाउन नहीं, देखिएगा, लॉकडाउन की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन से कोई बेनिफिट, जब लॉकडाउन लगाया था तब वायरस को कहा गया था 21 दिन में देश से खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ। लॉकडाउन तो जरूर खत्म हुआ, पर वायरस तो खत्म नहीं हुआ। अगर इस वायरस के साथ ऐसा चलता कि भाई 21 दिन में खत्म होने वाला था, तो लॉकडाउन को तो कई बार बढ़ाया गया। अल्टीमेटली लॉकडाउन लगाने से वायरस खत्म नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमारे को खुद को बिहेवियर को ही देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखो, वायरस कैसे बिहेव कर रहा है ये किसी को नहीं पता लग पा रहा है। सर, जुलाई एंड में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था दिल्ली मॉडल यानी जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया गया दिल्ली में, वो पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब दिल्ली मॉडल की विफलताओं की चर्चा जो है वो दिखाई दे रही है। कहां चूक हुई, कहां कमी हुई, ये बड़ा सवाल है। देखिएगा,
जल्दबाजी कर दी दिल्ली मॉडल की बात करने में आप लोगों ने? कर रहे हैं अगर नंबर जी नहीं, आज भी हम कहेंगे दुनिया को होम आइसोलेशन का तरीका दिल्ली सरकार ने दिया। आज अगर होम आइसोलेशन नहीं हो रही होती, दिल्ली के अंदर 30,000 से ज्यादा पेशेंट होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं और होम आइसोलेशन को दिल्ली मॉडल को पूरे देश के अंदर भी कॉपी किया गया। बहुत सारे दुनिया के देशों ने भी इसको माना कि अच्छा मॉडल है। तो होम आइसोलेशन सबने माना। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर देने की बात हुई, हमने होम आइसोलेशन में सबको पल्स ऑक्सीमीटर दिए। शुरू में किसी को नहीं लगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एम्बुलेंस सर्विसेज को बिल्कुल शानदार किया। 20 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाती है। आपके जितने बेड दिल्ली के अंदर 16,000 डेडिकेटेड बेड कोविड के लिए किए गए। मुझे नहीं लगता देश के अंदर किसी भी शहर के अंदर इसके आधे बेड भी किसी ने किए। तो दिल्ली मॉडल के अंदर काम बहुत किया गया और इसकी तारीफ आज नहीं कल भी होगी और ये मॉडल बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। और ये कहना कि भाई नंबर टेस्ट कम कर दीजिए तो नंबर अपने आप कम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि नंबर से इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी रेशो। और पॉजिटिविटी रेशो के लिए मैं आपको फिर से कहता हूँ कि जो थर्ड वेव थी उसका पीक 15% पे गया था, जो 15% से कम होकर अब 13% से नीचे है। और 2% का डाउन होना जो कि लगता था कि 15 का 20 जाएगा, वो 20 ना जाके वापस 13 पे आ गया। जून के अंदर पॉजिटिविटी 40% तक गई थी। जून के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो was 37% to 40%। आज जो पॉजिटिविटी रेशियो है 15% मैक्सिमम जाने के बाद नीचे नीचे आ रही है। ठीक है सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह से हम ये परिस्थिति देखते हैं कि सरकार का कोई भी अचीवमेंट है, इनफैक्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल जब भी अपनी सरकार के अचीवमेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं, जगह जगह पोस्टर्स होते हैं, अखबारों में एड्स आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों को जागरूक करना था इस फेस्टिवल्स के समय में, तो ऐसे में उन विज्ञापनों की या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कमी क्यों दिखाई दी? अगर ये कहा जा रहा है कि फेस्टिवल्स में केसेस बढ़े हैं, लोग पूरी की पूरी भीड़ बाजारों में निकल गई, सड़कों में निकल गई, सारे जो नियम कायदे थे वो ऐसा लगा कि जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये जागरूकता की कमी क्यों दिखाई दी जमीन पर? देखिएगा, मुझे लगता है कि आपका स्टूडियो शायद दिल्ली में नहीं है। अगर दिल्ली में जाएंगे, हर सड़क के ऊपर हर जगह पर होर्डिंग लगे हुए हैं कि मास्क लगाइएगा। नहीं सर, स्टूडियो तो नोएडा में है, लेकिन सारे रिपोर्टर्स सब जमीन पर होते हैं। पूरी रिपोर्टिंग हुई है, सदर बाजार की भी रिपोर्टिंग हुई है सर। आप अपने दिल्ली के बड़े बाजारों की रिपोर्टिंग हुई है। अगर आपको कोई 100 मीटर जगह ऐसी मिले जहां पर, नहीं मैं बता देता हूं, जहां तक अवेयरनेस की बात है, मैं इस सवाल को रिफ्रेश कर देती हूं, क्या ये मैसेज 100 मीटर के अंदर आपको होर्डिंग मिलेगा? आम लोगों तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है, परंतु उसके बावजूद भी ना, देखो मैं बता दूं आपको, कई महीने के 7-8 महीने के लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन को अनलिफ्ट किया गया, तो लोगों को जो फटीक था उसकी वजह से लोग बाहर निकले कुछ लोग, और ये स्टार्ट हुआ नवरात्रि स्टार्ट होने के बाद, तो उसकी वजह से थोड़ा लगा है कि फर्क हुआ। और त्यौहार भी थे, कई सारे त्यौहार आए, तो उन त्योहारों का भी असर रहा है। परंतु लोगों को अब बहुत स्ट्रांगली हमने इसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। लगभग 45 करोड़ रुपीस के चालान सिर्फ मास्क ना लगाने के हम लोगों के ऊपर कर चुके हैं, और इसके खिलाफ और भी सख्ती की जाएगी आगे के लिए भी। इस वक्त हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के 7,342 ये जो पिछले 7 दिन का जो एवरेज है, और यहीं अगर आप न्यूयॉर्क का एवरेज देखेंगे और साओ पाउलो का एवरेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में दिल्ली जिस तरह से अपीयर हो रही है, एक के बाद एक 8 बार बीते 7 दिन में, नवंबर में, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। सत्येंद्र जैन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और वैक्सीन कब आएगी, इलाज कब उपलब्ध होगा, ये देश क्या पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के जहन में इस वक्त है। क्या अभी वैक्सीन और उसकी उपलब्धता किस स्टेज पर है? वैक्सीन का 3rd स्टेज ट्रायल स्टार्ट हो गया है, और आशा करते हैं कि शायद जनवरी तक वैक्सीन आ जाना चाहिए। ठीक, धन्यवाद सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिल्ली की जनता को इंतजामों से लेकर अभी क्या परिस्थिति है उस पर पूरी जानकारी देने के लिए। 24 घंटे में भी 3800 से ज्यादा केसेस सामने आए, 99 लोगों की मौत हुई, और ये आंकड़े इस वक्त इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अगर आप दुनिया के हिसाब से देखें, ग्लोबल इंडेक्स पर देखें, तो न्यूयॉर्क और ब्राजील के शहर साओ पाउलो को भी देश की राजधानी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया। और ये डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो देखिए 7,342 केसेस का जो है वो दिल्ली में दिखाई देता है। हम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात कर रहे थे, लेकिन अब इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा मौजूद होंगे, आप एडीजी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से, और आतिशी मौजूद हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से।
देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स में भी अगर बात करें तो न्यूयॉर्क और साओ पौलो जैसे शहरों को भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। 7,000 से ज्यादा का एवरेज है जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़े जरा आप देखिए कि कैसे दिल्ली में बीते एक हफ्ते में परिस्थितियां रही हैं, लेकिन 24 घंटे में नए केस 3,797, 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमित 4,89,000 से ज्यादा हैं। 7,713 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 40,128। संक्रमण दर 12.73% और मृत्यु दर 1.58%। और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने भी एक्शन लिए हैं, जिसमें अतिरिक्त फोर्सेस से डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री स्टाफ को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएं, उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये बार बार उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में हालात कब सुधरेंगे। आम आदमी पार्टी से आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जुड़ गए हैं। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। जो परिस्थितियां अभी दिल्ली में दिखाई दे रही हैं, आने वाले दिन अब कैसे साबित होंगे? कब तक बेहतरी की उम्मीद दिल्ली वासी कर सकते हैं? एमएस कांटपाल, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, ये मेरे और आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। खाली नेगेटिव बातों पे मत जाइए। आपके मीडिया ने बड़ी पॉजिटिव कवरेज किया है इस कोविड का। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूँगा, ये लड़ाई किसी जिला सरकार की नहीं, किसी राज्य सरकार की नहीं, किसी केंद्र सरकार की नहीं, ये लड़ाई मेरी और आपकी है। हर उस देशवासी की है जो भारतवर्ष में रहता है, जो भारतवर्ष का वेलफेयर चाहता है। इस लड़ाई की आज की सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा औजार है हमारा मास्क का इस्तेमाल करना, हमारा कफ का इस्तेमाल करना और हमारा दूसरों से दूरी बनाए रखना। ए मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है। प्रिवेंशन इज़ द क्योर। मैंने पहले भी याद दिलाया था आपको, जब रेलवे ट्रेन से हम लोग सफ़र करते हैं तो देखते हैं हर मेन स्टेशन के बाहर एक बड़ा बॉक्स होता है, कमरा सा बना होता है, जहाँ पे झंडी लगाए खड़ा रहता है, लाल झंडी है, हरी झंडी है। उस पर एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षरों में लिखा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये कोरोना का वायरस किसी के पास टेलीग्राम से नहीं आता, कोई चिट्ठी से नहीं आता, टेलीफोन से नहीं आता, ये चल के नहीं आता है। ये तब आता है जब एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे अनजान व्यक्ति के पास खड़ा होता है उस डिस्टेंस में कि उसकी मुंह का थूक, उसके बोलने के समय श्वास के साथ गए हुए कीटाणु के कण दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाएँ। तो पहला प्रिकॉशन तो है सदैव मास्क का इस्तेमाल करना। इस मास्क का इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसा गलत नहीं महसूस करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग बाकी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, तो आज मुझे और आपको सभी नागरिकों को ये मानना पड़ेगा कि मास्क का यूज़ मैंडेटरी है। मास्क का यूज़ हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे ठंड हो गई, मैंने एक जैकेट पहना हुआ है, एक बंदी पहना हुआ है, तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो ये मास्क मेरे लिए है। ये मास्क हर देशवासी को सोचना चाहिए कि मास्क इज नाउ पार्ट ऑफ माई एट्री। मास्क मेरी पोशाक का हिस्सा है। दूसरा, घर से दफ्तर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। ये पता है कि खांसने से करीबन 6 फुट तक दूरी तक ये कीटाणु जा सकता है, वायरस जा सकता है। तो हम क्यों नहीं एक दूसरे से 6 फुट की दूरी मेंटेन कर सकते? सामने देख के बात ना करें। अगर खांसी आ रही है तो कोई मोटा रुमाल, उसमें खांसी करें। दाएं बाएं की तरफ मुंह मोड़ के खांसी करें। किसी के चेहरे पे, किसी के मोहरे पे खांसी ना करें। ये तो मैं और आप कर सकते हैं। तीसरा बात, मान लें कोई नई सरफेस हमने छुई, कोई नई चीज़ हमने छुआ, तो अपने हाथों में किसी भी साधारण से साधारण साबुन से हाथ अच्छे से धोएं। उंगलियों के बीच में वहां पर कीटाणु छुपने का डर है, उसे साफ करें। डॉक्टर साहब, ये सारे जो एडवाइजेज और जो ये सावधानियां बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ये सारी सावधानियां जो आप बता रहे हैं, जो सारी सावधानियां बता रहे हैं जी, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए फॉलो करना। एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये तो लगातार ये सारी बातें, मुझे खुद याद है कि हमने कितने प्रोग्राम जैसे अवेयरनेस के लिए चलाए हैं, फरवरी मार्च से सब चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है लोगों की मनस्थिति, क्यों लोग अब इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं? आपके मीडिया ने बहुत पॉजिटिव कवरेज की है। क्या आपको ये लग रहा है कि लोगों ने अब ये सोच लिया है कि अब जो होगा वो देखी जाएगी? ऐसी परिस्थिति आ गई है, लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है ना, ऐसी कोई डॉक्टर्स नहीं सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा डॉक्टर्स नहीं सोच रहे हैं, नर्सेज नहीं सोच रही, पैरामेडिक्स नहीं सोच रहे, हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सोच रहे हैं। हम लोग पूरा कमरबद्ध के तैयार हैं, रेडी हैं इस कोरोना वायरस को हराने के लिए।
और इसमें मीडिया का सहयोग भी जरूरत है, मीडिया के सहयोग की अति आवश्यकता है। और ये मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जिला सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें शीर्षतम स्तर पे इस कोरोना को हराने के लिए तैयार है, तत्पर है। दिल्ली इस वक्त जिस मुसीबत में है, ऐसे में केंद्र वर्सेस राज्य या दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से काम होना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है, मैं वही कहना चाह रही थी कि कम से कम लोगों के स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ना मैं किसी सरकारों के बारे में कह रहा हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ। आपके पास आऊंगी, मुझे विजय जी से सवाल लेना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सवाल यहाँ पर ये है, सर एक सेकंड में आ रही हूँ, जनमानस को बताना चाहता हूँ, घबराए नहीं, किसी को बताऊंगा, घबराए नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। विजेंद्र गुप्ता जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि केंद्र ने जो बैठक अब की वो पहले क्यों नहीं हुई, और खुद अभी सत्येंद्र जैन ये बात कह रहे थे कि 15 दिन पहले उन्होंने सूचित कर दिया था, लेकिन बहुत देरी से ये बैठक हुई। देखिए, मैं अभी ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, क्योंकि दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है और बहुत दुख की बात है कि 100 मौतें रोजाना, यहाँ तक आंकड़ा पहुंच चुका है और इससे आगे भी बढ़ा है। और दिल्ली की सरकार, मैं यही कहूंगा कि अपरिपक्वता का उदाहरण देती रही है पूरे 8-10 महीने, लेकिन बावजूद इसके चीजों को तो संभालने की जरूरत है। अब प्रश्न ये आता है कि इस सारे मामले में जो भी कोताही रही या जो भी पास में रहा, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि अभी भी अगर चीजें संभाली जाए तो लोगों को बचाया जा सकता है, कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोविड कंट्रोल नहीं हो सकता, बाकी राज्यों में, देश में कोविड को कंट्रोल किया गया है। दिल्ली में कोविड कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा और हर बार और ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत विकट स्थिति है। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, मेरा ये कहना है कि दिल्ली मॉडल की बहुत सारी बातें हुई और उसको लेकर के प्रचार प्रसार भी किया गया, विज्ञापन भी निकाले गए, और ये उस समय की बात है जब लोग मौत से जूझ रहे थे, कोविड से लड़ रहे थे, कोविड उनकी जान ले रहा था। आपने होम क्वारंटीन की बात की, मैं भी उसके पूरे पक्ष में हूं, लेकिन ये कहकर सरकार शायद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई कि अब हमने होम क्वारंटीन कह दिया, लोग जाने, लोगों का काम, वो अपने घर में रहें, और उससे जो घरों में कोरोना फैला और आस पड़ोस में कोरोना फैला, उस पर कोई कदम सरकार ने उठाया नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ करके और दिल्ली मॉडल की बात करके और प्रचार प्रसार की बात करके, सर दिल्ली मॉडल की बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली मॉडल की बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। आप शायद अन्यथा ले रहे हैं इस विषय को, और स्थिति आपके सामने है, ये स्थिति आपके सामने है, और सिर्फ दिल्ली के सामने नहीं है, दिल्ली के लोगों के सामने नहीं है, पूरे देश के सामने। लेकिन एक बार फिर से हमें उम्मीद जगी है, जब से विजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि केंद्र सरकार क्यों पीछे रह गई दिल्ली में प्रोएक्टिव तरीके से काम करने में? अगर इस बात की आशंका थी कि फेस्टिव सीजन के बाद, दीपावली पर्व के बाद ऐसे केसेस बढ़ेंगे, तो उसके लिए जो कदम अब उठाए गए हैं वो 20 दिन पहले क्यों नहीं उठाए गए? कदम तो लगातार उठ रहे हैं और कदम उठाने में कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार का भी मैं यही कहूंगा कि उन्होंने केंद्र को पहले भी अवसर दिया, और केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने बैठक करके चीजों को कंट्रोल किया। उसके बाद दिल्ली की सरकार ने दिल्ली मॉडल की बात की, और दिल्ली के मॉडल की बात करने के बाद स्थिति विकट हो गई और राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता। ठीक है, आतिशी जी इसका जवाब देंगे, फिर मैं डॉक्टर राकेश वर्मा के पास जाऊंगी। आतिशी जी, वो तो बता रहे हैं कि आप लोग विफल साबित हुए बीते 7-8 महीनों में। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी के साथ समस्या ये है कि वो हालांकि कह रहे हैं बार बार कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है, पर उनका तरीका ही ऐसा है। देखिए, मैं भी इस बात में काफी डिटेल में घुस सकती हूँ कि किस तरह से एमसीडी हॉस्पिटल्स विफल रहे, उन्होंने कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि कोरोना का समय राजनीति करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार के कट्टर विरोध हमारी दिल्ली सरकार ने बार बार किया है, लेकिन जहां पर कोरोना की बात आती है, जहां पर जीने मरने की बात आती है, दिल्ली के लोगों की बात आती है, हम मानते हैं कि सारी सरकारों को एक साथ काम करना चाहिए। और इसीलिए
हमने ही खुद केंद्र सरकार को अप्रोच किया और मैं केंद्र सरकार की सराहना भी करना चाहूंगी कि चाहे देर सही लेकिन फिर भी उन्होंने सामने आकर, चाहे आईसीयू बेड्स हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह से आ रहे हैं, उसका सपोर्ट भी किया। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक राज्य और किसी एक शहर की लड़ाई नहीं है। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम इस वायरस से जूझ रहे हैं और ये कब कहाँ पर पीक पर आएगा इसको कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि एक ऐसा समय था जब जून जुलाई के समय पर जब दिल्ली में पीक में आया, लेकिन दिल्ली की पीक सबसाइड हुई तब और राज्यों में फिर एकदम से उफान आया केसेस। दूसरी चीज, दिल्ली में आज भी सबसे ज्यादा टेस्ट ना सिर्फ भारत में पर पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पर डे 60,000 टेस्ट, अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से दिल्ली में हो रही है, उस वजह से भी केस ज्यादा निकल रहे हैं। अगर आप और राज्यों में देखिए, दिल्ली में क्यों यूपी हरियाणा के इतने केसेस हैं? क्योंकि एनसीआर रीजन में लोग अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, इसलिए वो दिल्ली से टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लैब, सरकारी लैब, हेल्थ सेंटर, हर जगह पर टेस्टिंग हो रही है। और जैसा कि अभी जैन साहब सत्येंद्र जी ने आपको कहा, आपके शो पे बताया, नंबर से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट उसका स्प्रेड दिखाता है। और जिस बात का देखिए जिक्र आतिशी आप यहाँ कर रही हैं, मेडिसिन और वैक्सीन पर भी बात जरूर होनी चाहिए। फटाफट एक क्लोजिंग कमेंट में डॉक्टर राकेश वर्मा आपसे चाहूंगी। अमेरिका ये कह रहा है कि दिसंबर तक उनकी 2 कंपनीज हैं जो वैक्सीन लेकर आ रही हैं। रशिया ये बात कह रहा है, ब्रिटेन से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। भारत में वैक्सीन के ट्रायल्स किस स्टेज पर हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन उपलब्ध होगी हिंदुस्तानियों को? मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से मैं खाली इतना कहूँगा कि भारत सरकार शीर्षतम स्तर पर, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, हमारे स्वास्थ्य सचिव साहब वार फुटिंग पे एक वार रूम बना के इस मुद्दे पे पूरा अपना मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सारा प्रोग्राम बना रहे हैं। और देशवासी को संतुष्ट रहना चाहिए कि भारत सरकार हर कदम उठा रही है कि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी सुविधाजनक, बहुत मुफ्त या फ्री वैक्सीन हर एक तक पहुंच जाए और बहुत जल्दी पहुंचे। ये मैं आपके माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ और मरीजों को भी बताना चाहता हूँ कि पैनिक ना हो, कृपया पैनिक ना हो। कोई फैसिलिटी आप बता सकते हैं? किसी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। जो भी मरीज है, नहीं, टाइमलाइन को देखिए, इस एक्सपेरिमेंटल 3rd स्टेज पे चल रही हैं। कोई टाइमलाइन बताना बहुत प्रीमेच्योर होगा। तो वैक्सीन भी एक ड्रग है, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट हो, वो सब पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं। बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो टाइमलाइन बताना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन मैं खाली ये एश्योर करना चाहता हूँ, पैनिक मत होइए। कोरोना से लड़ेंगे हम लोग, आपके साथ हैं। सारे डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सेज, हॉस्पिटल सब मरीजों के लिए हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे और हम करबद्ध हैं कि इसको आपके साथ लड़के आपको जितवाएंगे। नमस्कार। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। देखिए, वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तब तक सावधानी बरतना हमारे हाथ में है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कोरोना से लड़ने के लिए जो सावधानियां सुझाई गई हैं उन पर अमल जरूर करें। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।